हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनआर ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात के पार्ट नंबर 10 की। पार्ट नंबर 10 जो प्रश्न आधारित है आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्नों को हम सरल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 41 कहता है ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी से 11,100 रुपये कम प्राप्त करे तो कुल आय ज्ञात करो। यानी टोटल, यानी व्यक्ति कितने हैं इसमें, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इसकी आय का अनुपात 5:6 है। कितना? ये तो उसकी आय का अनुपात है। किसका? आय का अनुपात है। देखो, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ए बी से 11,100 रुपये कम प्राप्त करता है। यानी जो रुपए में दिया गया है, रुपए में दिया गया है कितना, 11,100 रुपये वो कम प्राप्त करता है। लेकिन अनुपात क्या कहता है, बी को ए से 1 रुपये ज़्यादा, यानी 1 अनुपात ज़्यादा मिलता है। यानी एक की वैल्यू 11,100 रुपये दे रखी है। तो ये कहता है टोटल दोनों की आय कितनी है। टोटल आय देखो, टोटल कितनी आय अनुपात में दे रखी है, 5 + 6 यानी 11। कितनी? 11। अगर हम इस 11 को इससे गुणा करेंगे तब टोटल आय आ जाएगी। यानी 11,100 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो 00 हो जाएगा। और 11 का 11, हासिल का 1, 11 1 12, हासिल का 1, 11 1 12। यानी कितना हो जाएगा, 1,22,100 रुपये। 1,22,100 रुपये टोटल इसकी आय आ जाएगी। और 42 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात दिया हुआ 26:3 है। तो यदि कुल आय 7,250 रुपये है तो हमें बचत का कितना, जो रेशियो में दिया गया बचत कितनी ये आदमी करता है। देखो, कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कुछ कमाता है तो कुछ तो आय करता है, कुछ आय और कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता है, कुछ बचत भी करता है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि भाई खर्च और बचत का अनुपात, यानी खर्च और बचत का अनुपात ये दे रखा है। तो देखो, अगर 26 खर्च करता है और 3 बचाता है, टोटल उन्होंने 29 रुपये कमाए। कितने? 29 रुपये कमाए। ठीक है, यानी टोटल आय उसकी अनुपात में 29 दे रखी। कितनी? 29 आई। और लेकिन ये प्रश्न क्या कहता है, उस व्यक्ति ने टोटल जो आय की है 7,250 रुपये की है। ठीक है, ये तो प्रश्न में दे रखा रुपए में, अनुपात में कहता है 29 है। कितनी है? 29। अगर 29 को हम काटेंगे तो 250 आएगा। कितना आएगा? 250 रुपये। एक का मान, एक अनुपात का मान 250 रुपये है। ये कहता है कि ये आदमी बचत कितनी करता है, यानी 3 रेशियो में करता है। यानी 3 × 250 को अगर हम गुणा करेंगे तो 750 रुपये ये बचाता है। कितना? 750 रुपये बचाता है। अगर हमें ये पूछता कि खर्च कितना करता है तो 250 को हम 26 से गुणा करते। नंबर 43 क्या कहता है, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। देखो, एक व्यक्ति है, व्यक्ति की जो आय और खर्च, यानी आय और खर्च, यानी एक तो आय है उसकी और एक दिया हुआ खर्च का अनुपात। ठीक है, देखो आय 11 रुपये है और वो खर्च 10 कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी? उसकी बचत 1 होगी। बचत कितनी होगी? 1 होगी। देखो, ये अनुपात दिया हुआ, वो क्या कहता है, यदि हर वर्ष वो 9,000 रुपये बचाता है, यानी एक साल में, यानी 12 माह में वो कितना, 1 रुपये बचाता है, 9,000 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी, उसकी मासिक आय ज्ञात करनी। देखो, होता क्या है कि भाई जो बचत है ना, बचत यहाँ पर 1 दे रखी है, बचत का मान यहाँ पर 1 दे रखा, बचत का मान यहाँ पर 1 दे रखा, और 1 की वैल्यू ये क्या कहता है, 9,000 रुपये बचाता है। हर वर्ष 9,000 रुपये बचाता है। तो अब ये कहता है उसकी मासिक आय ज्ञात करो, यानी 1 की वैल्यू 9,000 रुपये है। कितनी? 9,000 रुपये। तो बचत ही नहीं, हमें भाई मासिक ज्ञात करनी, ये तो कितनी है, 12 माह की है। ये कितनी? 12 माह की ये बचत आई है। हमें क्या आय ज्ञात करनी है, मासिक आय ज्ञात करनी है। देखो, अगर वो साल के अंदर 11 नाम 99, कितना हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा। देखो, बचत उसकी 9,000 रुपये है 12 माह की, लेकिन ये कहता है 1 रेशियो का अनुपात 9,000 है, तो 11 रेशियो का मान हो जाएगा 99,000। ये कहता है कि उसकी आय का जो अनुपात है 1 माह का ज्ञात करना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 99,000 के अंदर हमें
12 का भाग देना पड़ेगा। 12 8 6 9, पीछे बचा 3, उतार आई 0 रही, यानी 12 2 24, पीछे बचा 6, 12 5 60, यानी 8,250 रुपये। कितने? 8,250 रुपये उसकी जो मासिक आय है। कितनी है उसकी मासिक आय? कितनी है? ये उसकी आय कितनी है? मासिक आय है 8,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 44, यानी क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? ए बी व सी की मासिक आय का जो अनुपात दे रखा 2:3:5 के अनुपात में है। ये आय का अनुपात दे रखा। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है तो हमें बी की वार्षिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय दी गई, हमें वार्षिक आय ज्ञात करनी है। तो देखो इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी जो 3 व्यक्ति है, कौन कौन से? एक तो ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है और तीसरा सी व्यक्ति है। इनकी जो आय का अनुपात दे रखा, किसका? आय का, यानी मासिक आय, यानी मंथली जो आय दे रखी है, मंथली आय क्या दे रखी है? 2:3:5 के रूप में दे रखी है। ये कहता है कि सी की मासिक आय, सी की जो मासिक आय है वो ए की मासिक आय से कितना ज़्यादा है? 12,000 रुपये ज़्यादा। लेकिन अनुपात में कहता है ये तो 3 ज़्यादा है। कितना? यानी ये 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा, यानी 3 की जो वैल्यू है यहाँ पर 12,000 रुपये है। कितनी? 12,000 रुपये है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू यहाँ पर 4,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4,000। यानी वही जो 3 का मान 12,000 है तो ए का मान 4,000 होगा, यानी 12,000 के अंदर 3 का भाग चला जाएगा, यानी 4,000 होगा। ये कहता है कि जो अब हमें ज्ञात करनी, ये तो मासिक आय का अनुपात है। ये मासिक आय है। अब हमें क्या ज्ञात करना? हमें तो ज्ञात करना है भाई इसमें बी की जो वार्षिक आय ज्ञात करनी है। ये तो बी की मासिक आय दे रखी है, बी की मासिक आय है। हमें ज्ञात क्या करना है? देखो पहले तो बी की मासिक आय ज्ञात करो, उसके बाद में वार्षिक आय ज्ञात कर लेंगे। तो देखो बी की जो मासिक आय है, बी की आय जो मासिक में है, किस में? मासिक में। तो मासिक में इसकी आय हो जाएगी इसका 3 गुणा 4,000। 3 गुणा 4,000 होते ही इसका मान हो जाएगा 12,000 रुपये। कितना? 12,000 रुपये। ये तो बी की जो मासिक आय है। बी की हमें वार्षिक आय ज्ञात करनी है, तो जो बी की मासिक आय यही है, उसके हमें क्या करना है भाई? वर्ष में कितने 12 माह होता है? 12 से गुणा कर लो। तो इसको 12,000 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 144 और पीछे 3 0, ये टोटल कितनी आय आई है बी की? 1,44,000 रुपये। ये इसकी वार्षिक आय है। कितनी? 1,45,000 क्या दे रखा है? श्री वाई और श्री एक्स की सालाना आमदनी 9:8 है। 9:8 है। उनके खर्चे का जो अनुपात है 5:4 है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचाते हैं, यानी एक्स भी 5,000 रुपये बचाता है और वाई भी 5,000 रुपये बचाता है, तो श्री वाई का कितना खर्चा होगा? वाई का कितना खर्चा होगा? तो देखो 2 व्यक्ति है, एक तो एक्स है और दूसरा वाई है। 2 व्यक्ति है। देखो उसकी जो आमदनी यानी जो इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 9:8, यानी 9:8। अगर उनका खर्चा यानी उसका जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा का जो अनुपात दिया गया है 5:4। कितना? 5:4। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचाते हैं, कितने बचाते हैं, तो वाई का कितना खर्चा होगा? तो देखो एक्स क्या करता है? देखो एक्स क्या करता है? एक्स 9 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च करता है, तो यानी उसका जो सेविंग कितना होगा? सेविंग 4 रुपये होगा। उसी प्रकार से अगर वाई 8 रुपये कमाता, 4 खर्च करता, यानी ये भी 4 रुपये बचाता है। यानी 4 अनुपात में 4 वो बचाते हैं। 4 अनुपात में एक्स बचाता है, 4 अनुपात में वाई भी बचत करता है। देखो यानी 4 की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, दोनों में 4 है, और 4 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5,000 रुपये। कितनी? 5,000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5,000 में अगर हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है, 1250 रुपये। कितने? 1250 रुपये एक अनुपात की वैल्यू है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 1250 रुपये। लेकिन वाई की जो इनकम है वो कितनी है? वाई की इनकम कितनी है? वाई की इनकम 8 है। हमें वाई से मतलब है वाई की इनकम, यानी 1250 इंटू हमें 8 से गुणा करना, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये। कितनी?
10,000 रुपये। अब होता क्या, वही 10,000 रुपये कमाता है और 10 में से वो 5,000 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। कितना, 5,000 रुपये खर्च करता है। तो उसके पास कितनी बचत यानी सेविंग कितनी होगी, सेविंग 5,000 रुपये। कितनी, सेविंग 5,000 रुपये हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।